बिहार की राजनीति में कुर्सी के लिए अपने सिद्धांतों से बार बार समझौता करने वाले, कुर्सी के लिए कुछ भी कर गुजरने वाले एक ही महामानव है, वो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। लेकिन इनके अलावा इनके जैसे एक और नेता है जो बिहार से आते हैं, जिनका लेवल नीतीश कुमार के लेवल से अलग ही लेवल का है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ENT ऑल न्यूज। मैं हूं आपके साथ निहारिका मिश्रा। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बिहार की राजनीति में भूचाल लाने वाले जेडीयू के नेता और MLC उपेंद्र कुशवाहा के बारे में, जो हमेशा सत्ता और सुर्खियों में रहने के लिए अपने हाथ पैर मारते रहते हैं। उनकी 2 दशकों की राजनीति देखने के बाद अगर ये कहा जाए कि वो नीतीश कुमार का प्रो वर्जन है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। इन दिनों अपनी ही पार्टी से बगावत करने को लेकर उपेंद्र कुशवाहा सुर्खियों में चल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वो जेडीयू से बिना अपनी हिस्सेदारी लिए बगैर अलग नहीं होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। इनके इस बयान पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है, उपेंद्र कुशवाहा ऐसा सिर्फ बीजेपी के इशारे पर कर रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर भड़ास निकालने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। उपेंद्र कुशवाहा के ऐसे बगावती सुर देखने के बाद अगर वो फिर से एनडीए में शामिल हो जाते हैं तो इसमें कोई भी ताजुब की बात नहीं होगी। खैर, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं क्यों उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार का दूसरा रूप कहा जाने लगा है। कुशवाहा समाज यानी कोयरी जाति से आने वाले वैशाली जिले में जन्मे उपेंद्र कुशवाहा ने अपने पूरे राजनीतिक करियर में 9 बार चुनाव लड़ा है, जिनमें से उन्होंने 2 बार जीत का स्वाद चखा है, जबकि 7 बार उन्हें मुंह की खानी पड़ी है। वो पहली बार 2000 में अपनी ही समता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर वैशाली जिले के जहानदा सीट से विधायक चुने गए थे। इसके बाद 2000 में रोहतास जिले के काराकट लोकसभा सीट से वो सांसद चुने गए थे। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा 2010 में राज्यसभा के सदस्य और 2021 में विधानसभा परिषद के सदस्य यानी MLC बने थे। आपको बता दें, उपेंद्र कुशवाहा के नाम पर एक अनोखा रिकॉर्ड दर्ज है कि वो चारों सदनों के सदस्य रह चुके हैं। उपेंद्र कुशवाहा सबसे ज्यादा सुर्खियों में 2014 की 16वीं लोकसभा चुनाव में आए थे, जब उन्होंने अपना चुनाव एनडीए के साथ मिलकर लड़ा था। इस चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी RLSP यानी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने एनडीए में आवंटित अपनी तीनों सीटों पर चुनाव लड़ा और जीता और अपना 100% दिया। इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा को केंद्र में राज्य मंत्री बनाया गया। इसके बाद 2015 में बिहार में हुए विधानसभा चुनाव में इनकी पार्टी ने 23 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिनमें से इनकी पार्टी ने महज 2 सीटों पर चुनाव में जीत हासिल की। इस चुनाव में RJD, JDU और कांग्रेस के महागठबंधन को विशाल जीत हासिल हुई थी, जबकि BJP, LJP, RLSP को एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद 2019 में 17वीं लोकसभा चुनाव से पहले इन्होंने अपने आप को एनडीए से अलग कर लिया। इन्होंने 2018 दिसंबर में केंद्रीय राज्य मंत्री से इस्तीफा दे दिया और आम चुनाव से पहले महागठबंधन का हिस्सा हो गए। उस समय इनके इस्तीफे की 2 वजह सामने आई थी। पहला ये कि एनडीए में इन्हें मन मुताबिक सीटें नहीं मिल रही थी और दूसरा ये कि नीतीश कुमार की एंट्री एनडीए में हो गई थी। आपको बता दें, 2019 के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन ने इनकी पार्टी को 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़वाया था, लेकिन RLSP एक भी सीट चुनाव में नहीं जीत पाई। बता दें, इस लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी का जादू कुछ यूं सिर चढ़कर बोला कि बीजेपी और LJP वाली एनडीए ने 40 में से 39 सीटें जीती, जबकि RJD, JDU, कांग्रेस और RLSP वाली गठबंधन को किशनगंज की 1 सीट से संतोष करना पड़ा। बता दें, ये किशनगंज वाली सीट कांग्रेस के कोटे वाली सीट थी। फिर 2020 का विधानसभा चुनाव आया। इस चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी RLSP के साथ एक नया प्रयोग किया। इस चुनाव में ना तो वो एनडीए के पक्ष में थे, ना ही महागठबंधन के साथ थे। उन्होंने बसपा, समाजवादी पार्टी और ओवैसी की AIMIM के साथ एक तीसरा मोर्चा बनाया, जिसका नाम ग्रैंड डेमोक्रेटिक पॉपुलर फ्रंट था। बिहार के विधानसभा चुनाव के नतीजे आए और उपेंद्र कुशवाहा को लगातार दूसरी बार चुनाव में मुंह की खानी पड़ी। बिहार के 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद उपेंद्र कुशवाहा के लिए राजनीति में कुछ खास बचा नहीं था। ऐसे में एक मंजे हुए राजनेता के तौर पर उन्होंने राजनीति में अपनी स्टेबिलिटी को देखा और अपनी सियासी जमीन को तलाशते हुए तीसरी बार नीतीश कुमार के कुनबे में शामिल हो गए। तीसरी बार जेडीयू में शामिल होते ही नीतीश कुमार ने उन्हें जेडीयू के संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया और फिर 2021 में उन्हें MLC बनाया। एक बात तो तय है, उपेंद्र कुशवाहा कभी भी राजनीति में स्थिर होकर राजनीति नहीं करते, क्योंकि 2000 से लेकर अब तक उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू में 3 बार शामिल हो चुके हैं, जिनमें से 2 बार वो जेडीयू को टाटा बाय बाय कर चुके हैं। वो 1 बार एनडीए में शामिल हो चुके हैं और फिर एनडीए छोड़ चुके हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब की बार वो दूसरी बार एनडीए में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। अब तो ये आने वाला समय ही बताएगा कि उपेंद्र कुशवाहा अपनी हाशिए पर पड़ी राजनीति को किस दिशा में लेकर जाएंगे। क्या नीतीश कुमार उनके बगावती सुर को ठंडा
कर उनको जेडीयू में फिर से शामिल कर लेंगे पहले की तरह, या उपेंद्र कुशवाहा दूसरी बार एनडीए के हो जाएंगे। जाते जाते आपको कुछ आंकड़ों के साथ छोड़ जाते हैं। बिहार में कुशवाहा और कुर्मी जातियों को मिलाकर 12% वोट बैंक है, जो सीधे तौर पर 2005 से लेकर अब तक नीतीश कुमार से जुड़ा है। इनमें 3% कुर्मी और 9% कुशवाहा है, जो नीतीश कुमार को लेकर एकजुट रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार खुद एक कुर्मी जाति से आते हैं। आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।